अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हॉलीवुड डब्ड। तो आज हम आपके लिए पीकी ब्लाइंडर्स का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आप में से किसी ने एपिसोड 1 की वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके पहले वो देख लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो समझ आ सके। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि थॉमस, आर्थर और जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक जगह उन्हें कुछ घोड़े खड़े नजर आते हैं। उनमें से एक सफ़ेद घोड़े पर थॉमस का दिल आ जाता है और वो उसे उसके मालिक से ख़रीद लेता है। वहीं पास में एली फैमिली के कुछ लोग खड़े होते हैं जो थॉमस को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। एली फैमिली ब्लैक मैजिक करवाने के लिए काफ़ी मशहूर थी। थॉमस को उनकी बातों से बहुत गुस्सा आ जाता है और थॉमस और उसके भाई एली फैमिली के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। वो तो शुक्र है कि पास खड़े लोगों ने उन्हें छुड़वा लिया, नहीं तो थॉमस तो उनको जान से ही मार देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर अपनी पुलिस फोर्स के साथ फैक्ट्री के कंपाउंड्स पे जाता है और लोगों को उनके घरों से निकालकर बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पुलिस सारे घर अच्छे से चेक करती है कि कहीं से वो गन्स मिल जाएं, लेकिन उन्हें वो गन्स वहाँ नहीं मिलती। उन्हीं घरों में से एक में एडा और फ्रेडी भी होते हैं जो इंटिमेट हो रहे थे। पुलिस के शोर से दोनों किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेडी एडा को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है ताकि एडा सेफ रहे और एडा से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहा है ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना सके। जब पुलिस फ्रेडी के घर में तलाशी के लिए जाती है तो उन्हें वहाँ एक प्रिस्क्रिप्शन मिलती है जो एडा के नाम की थी। इंस्पेक्टर कैम्बल समझ जाता है कि एडा भी यहाँ मौजूद थी। अब इंस्पेक्टर चर्च में जाता है जहाँ आंट पोली प्रे कर रही थी। इंस्पेक्टर टॉन्ट करते हुए आंट पोली से कहता है कि क्या ये कैंडल्स तुम अपने भांजे थॉमस के लिए जला रही हो, जिसमें आंट पोली तंज़ी अंदाज में जवाब देती है कि नहीं, थॉमस की उम्र तो काफ़ी लंबी है, उसे इस सब की ज़रूरत नहीं, ये तो मैं फ्रांस में शहीद होने वाले जवानों के लिए जला रही हूँ। इंस्पेक्टर अपने साथियों से कहता है कि चर्च की तलाशी लो और गन्स को ढूंढो। फिर आंट पोली इंस्पेक्टर से कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम फ्रांस में जंग लड़ने के लिए भी नहीं गए थे, क्या इतने डरपोक हो तुम? जिस पे इंस्पेक्टर गुस्से में आंट पोली को धक्का देकर दीवार के साथ लगा देता है। यहाँ आंट पोली अचानक इंस्पेक्टर को किस कर लेती है जिससे इंस्पेक्टर पीछे हट जाता है। आंट पोली कहती हैं कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझे किस करने वाले हो तो इससे पहले मैंने ही कर ली। इंस्पेक्टर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और आंट पोली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि थॉमस ही इस गैंग को लीड कर रहा है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थॉमस और उसके भाई जब घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर यहाँ आया था और इंस्पेक्टर ने सबसे कहा था कि आर्थर ने ही उन्हें सबके घरों की तलाशी लेने की इजाज़त दी थी ताकि सब पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ हो जाएं। यहाँ सारे भाई आपस में बात करते हैं कि कैसे इस इंस्पेक्टर से छुटकारा पाया जाए। सबके जाने के बाद आंट पोली थॉमस से कहती हैं कि इंस्पेक्टर को पता है कि तुम गैंग को लीड कर रहे हो और अब वो तुमसे मिलना चाहता है। आंट पोली थॉमस से पूछती हैं कि क्या तुम उससे मिलोगे, जिस पे थॉमस कहता है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है क्योंकि इंस्पेक्टर अभी हमसे एक कदम आगे है, पहले मैं अपनी चाल चलूँगा फिर उससे मिलने का सोचेंगे। थॉमस जब आंट पोली से बात करके घर से निकलता है तो बाहर सबसे कहता है कि अपने घरों से इंग्लैंड के राजा की तस्वीरें निकालो और उन्हें आग लगा दो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम लोगों को अच्छे पैसे दूंगा। ये सुनने के बाद सब अपने घरों से राजा की तस्वीरें ले आते हैं और एक जगह रख के उन्हें आग लगा देते हैं। यहाँ थॉमस एक रिपोर्टर को लेके आता है और कहता है कि आज इंस्पेक्टर ने हमारे घरों में बिना किसी वजह के तलाशी ली है और ये लोग इसी वजह से राजा की तस्वीरें जलाकर एहतजाज कर रहे हैं। थॉमस रिपोर्टर से कहता है कि ये सब लिखो और अखबार में छाप दो। ये खबर छपने के बाद इंस्पेक्टर कैम्बल को उसके एक सीनियर ऑफिसर की कॉल आती है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि अब उनके घरों की तलाशी मत लेना, ऐसा ना हो कि ये बात इंग्लैंड के राजा तक पहुँचे और वो हमारे लिए मुश्किल कर दे। इंस्पेक्टर अपने सीनियर से कहता है कि अब उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडा और आंट पोली बैठकर नॉर्मली बात कर रहे थे कि अचानक आंट पोली एडा से खड़े होने का कहती हैं। जब एडा खड़ी होती है तो आंट पोली उसे कहती हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। यहाँ आंट पोली काफ़ी परेशान हो जाती हैं और एडा से चिल्लाने लगती हैं और पूछती हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है। इस पे एडा बताती है कि वो फ्रेडी है और एडा उससे बहुत प्यार करती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थॉमस अपने नए घोड़े पर सैर कर रहा है। यहाँ इसे ग्रेस नज़र आती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस पे चलोगी, जिस पे ग्रेस काफ़ी सोचने के बाद मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट पोली थॉमस को बता देती हैं कि एडा प्रेग्नेंट है, जिस पे थॉमस गुस्से में एडा से मिलने जाता है। एडा एक थिएटर में बैठकर फिल्म देख रही होती है। थॉमस उसके पास जाके बैठता है और पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, जिस पे एडा बताती है कि तुम्हारे बचपन का दोस्त फ्रेडी इसका बाप है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। थॉमस गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगता है कि एडा कहती है कि हाँ हाँ जाओ, उसे जान से मार दो, एक यही काम तो तुम्हें आता है, और थॉमस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थॉमस के जाने के बाद एडा देखती है कि फ़िल्म ख़त्म हो चुकी है। एडा चिल्लाकर कहती है कि फ़िल्म दोबारा लगाओ, क्या तुम जानते नहीं मैं भी शेल्बी फैमिली से हूँ, और फिल्म दोबारा लगा दी जाती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि शेल्बी फैमिली की औरतों का भी पब्लिक में अच्छा खासा दबदबा था। इसके बाद हम देखते हैं कि आंट पोली थॉमस के पास आती हैं और देखती हैं कि थॉमस काफ़ी परेशान बैठा है। थॉमस के टेबल पे काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए थे। आंट पोली थॉमस से पूछती हैं कि क्या तुमने फिक्सिंग करवाई है जिसका तुम्हें इतना मुनाफा हुआ, जिस पे थॉमस मना कर देता है। इसके बाद आंट पोली थॉमस को एक लेटर देती हैं जो फ्रेडी के लिए था और इसमें लिखा था कि एडा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। आंट पोली थॉमस से कहती हैं कि ये लेटर फ्रेडी को भेज दो ताकि उसे भी ये खुशी की खबर मिले, लेकिन थॉमस वो लेटर जला देता है, जिसे देख के आंट पोली काफ़ी गुस्से में आ जाती है। थॉमस कहता है कि एडा को समझाओ कि उसे ये बच्चा गिराना होगा क्योंकि शायद फ्रेडी अब वापस ना आए, क्योंकि यहाँ की पुलिस उसे ढूंढ रही है। यह सुनकर आंट पोली वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद आंट पोली एडा के पास जाती हैं और उसे समझाती हैं कि उसे अबॉर्शन करवाना होगा क्योंकि हो सकता है कि फ्रेडी अब वापस ना आए। इस पे एडा कहती है कि फ्रेडी ऐसा नहीं है, वो ज़रूर वापस आएगा। आंट पोली एडा को बताती हैं कि जब वो 16 साल की थी तब वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी और जो उस बच्चे का बाप था वो उन्हें छोड़कर चला गया था, इसलिए उन्हें भी अबॉर्शन करवाना पड़ा। यहाँ एडा और आंट पोली काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और एडा अबॉर्शन के लिए मान जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थॉमस उस इंस्पेक्टर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। थॉमस इंस्पेक्टर से कहता है कि जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। थॉमस कहता है कि अब तुम मेरे किसी भी अड्डे पे रेड नहीं करोगे और हमें आराम से हमारा काम करने दोगे, और मैं अपनी रेस का काम आराम से चलाना चाहता हूँ तो मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं चाहिए। यहाँ इंस्पेक्टर कैम्बल थॉमस की सारी शर्तें मानने से इनकार कर देता है और थॉमस वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस के जाने के बाद इंस्पेक्टर ग्रेस से मिलता है और उसे बताता है कि वो सारी गन्स थॉमस शेल्बी के पास हैं और अब ग्रेस को थॉमस के करीब जाना होगा और पता करवाना होगा कि उसने वो गन्स कहाँ छुपाई हैं। इसके बाद रात में थॉमस का एक आदमी थॉमस के पास आता है और बताता है कि एली फैमिली के कुछ लोगों ने उसके सफ़ेद घोड़े पे किसी तरह का जादू कर दिया है और अब उसका घोड़ा तड़प रहा है और शायद वो कल तक तड़पते तड़पते मर जाए। अब थॉमस अपने फेवरेट घोड़े के पास जाता है और देखता है कि उसका घोड़ा काफ़ी बुरी हालत में है। थॉमस डिसाइड करता है कि वो खुद घोड़े को मार देगा ताकि उसकी तकलीफ़ आसान हो सके और थॉमस उस घोड़े के सर पे गोली मार के उसे उसकी तकलीफ़ से आज़ाद कर देता है। थॉमस यहाँ काफ़ी दुखी होता है और वो ड्रिंक करने के लिए पब में जाता है जहाँ ग्रेस भी थी। ग्रेस थॉमस के पास बैठ के उससे बातें करने लगती है और पूछती है कि उसका फेवरेट घोड़ा कैसा है। इसके जवाब में थॉमस ग्रेस को बताता है कि उसने अभी अभी उस घोड़े को मार दिया है। ग्रेस हैरान होकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। थॉमस कहता है कि मुझे उस घोड़े का मुझे देखना पसंद नहीं आया। यहाँ थॉमस ग्रेस से कहता है कि उसे उसके कुछ लोगों ने बताया है कि तुमने इससे पहले कभी कहीं काम नहीं किया, शायद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और घर से भागकर यहाँ आ गई। ग्रेस कहती है कि प्लीज़ मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना, जिस पे थॉमस कहता है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं लोगों से बातें शेयर करता हूँ, जिस पे ग्रेस कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद थॉमस ग्रेस से कहता है कि क्या तुम मुझे गाना गाकर सुना सकती हो। ग्रेस हाँ बोलती है और हमें वो आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हुआ था। Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. इसके बाद हम देखते हैं कि आंट पोली एडा को अबॉर्शन करवाने के लिए ले जा रही हैं और रास्ते में उन्हें फ्रेडी मिल जाता है। फ्रेडी बताता है कि उसे थॉमस का एक लेटर मिला था कि एडा को लेकर कहीं दूर चले जाओ और अपना घर बसा लो, और यहाँ फ्रेडी एडा को रिंग पहनाकर प्रपोज कर देता है, जिस पे एडा और आंट पोली बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें अबॉर्शन नहीं करवाना पड़ेगा। आंट पोली फ्रेडी से कहती हैं कि अब तुम कहीं दूर चले जाओ और अपना घर बसा लो, जिस पे फ्रेडी मना कर देता है और कहता है कि मैं पुलिस से भी नहीं डरता और थॉमस शेल्बी से भी नहीं डरता, मैं यहीं रहूँगा और एडा से शादी करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस अपने भाइयों के साथ बैठकर बियर एंजॉय कर रहा था कि वहाँ दूसरे गैंग का हेड बिली किम्बर आ जाता है। ये दोनों गैंग आमने सामने बैठ जाते हैं और बिली किम्बर थॉमस से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों सुलह कर सकते हैं और मिलकर एली फैमिली को ख़त्म कर सकते हैं। थॉमस थोड़ा सोचने के बाद बिली किम्बर को हाँ बोल देता है। बिली किम्बर जब पब से जाने लगता है तो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और ज़मीन पर फेंक देता है और थॉमस से कहता है कि इस सिक्के को ज़मीन से उठाओ। बिली किम्बर की इस हरकत पे पूरी शेल्बी फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन थॉमस बिल्कुल काम रहता है और वो सिक्का ज़मीन से उठा लेता है। बिली किम्बर के जाने के बाद ऑर्थर थॉमस से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने जानबूझ के एली फैमिली से लड़ाई ली ताकि बिली किम्बर तुमसे हाथ मिला सके और तुम बिली किम्बर और एली फैमिली दोनों को ख़त्म कर सको, और यहीं यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो गाइज़ ये था पीकी ब्लाइंडर के सीज़न 1 का सेकंड एपिसोड। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एली फैमिली के लोग उन पे भी जादू कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।